लेट अस डू बीपीटी। देखिए बीपीटी को स्टेटमेंट ये है कि अगर एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और गिवन है कि एक लाइन है जो एक साइड से पैरेलल है, देयर इज सपोज दिस लाइन इज डी ई। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है, गिवन ये दिया हुआ है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। डी ई जो पैरेलल है बी सी से, और प्रूव करना है, टू प्रूव हमें बीपीटी में प्रूव ये करना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सिंपल सा हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे प्रूफ में। पहले देखिए हमें ये दो चीज़ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। पहला चीज़ बी एंड ई को हमें ज्वाइन करना होगा, डी एंड सी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा डी पॉइंट से एक हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ऑन द साइड ए ई। सेम वे ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ए डी के तरफ। तो परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों ही हाइट है, ये ए डी ई ट्रायंगल के हाइट है, दैट इज़, ये मैं इसका नाम दे देता हूँ एम और इसका एल। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे ए डी ई इन ट्रायंगल ए डी ई, और साथ में ट्रायंगल लेंगे डी ई बी का एंड ट्रायंगल डी ई बी का। अब इन दोनों का एरिया निकालेंगे। तो पहला बात हमारा होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक ट्रायंगल का हाइट निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इट इज़ हाफ इंटू, देखो ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, इसका दो हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है। अब कौन सा हाइट हम कब लें, देखो ए डी ई, जब हम लोग डी बी ई ये ट्रायंगल को लेंगे ना, तो इसके साथ ये हाइट है, ये हाइट लेंगे हम। सो ए डी ई इज़ हाफ इंटू बेस, जिसके ऊपर जो साइड के ऊपर ट्रायंगल का हाइट था वही मेरा बेस होता है। सो इट इज़ ए डी इंटू ई एल। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें लेना है डी ई बी, डी ई बी इसका एरिया लेना है। सो ये होगा हाफ। अब देखिए इसका हाइट कौन सा लेना है, कुछ ट्रायंगल होता है ना, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है और तुम्हें इस वर्टेक्सेस का हाइट निकालना है, तो उस केस में इसको तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो हाइट है इस ट्रायंगल के बाहर है, इस ट्रायंगल के बाहर है। सेम वेज यहाँ पर जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है इसका हाइट ये होगा ई एल, इस ट्रायंगल का जो हाइट है ये होगा ई एल। सो हम लोग लिखेंगे देयर इज़, और बेस होगा ये, देखो हाइट अगर ये है ना तो बेस हाइट जिसके ऊपर है, तो अगर इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो इसका बेस ये बनेगा, ठीक है। सो डी बी इंटू ई एल, इसको आप इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए। ना डिवाइड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को डिवाइड कर दीजिए, 1 एंड 2। तो लिखिए एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया डी ई बी इक्वल्स टू, ये एरिया राइट हैंड साइड का लिख लीजिए हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल डिवाइडेड बाई हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। ई एल सेम है, कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट। सो मेरा आया एरिया ए डी ई बाई एरिया डी ई बी इक्वल्स टू ए डी बाई डी बी। अब इसे इक्वेशन 3 दीजिए। नाउ हमें दोबारा और दो ट्रायंगल का एरिया निकालना। अगेन हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए डी ई और इस बार लेंगे डी ई सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
इसी ट्रायंगल का एरिया ADE, इसी ट्रायंगल का एरिया, लेकिन इस बार हमने DEC लिया है, तो हाइट इस बार इस ट्रायंगल का ये लेंगे, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर ये हाइट करें तो इसका बेस ये होगा AE और हाइट होगा DM, ये क्वेश्चन 5। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हाफ, जैसे कि इस ट्रायंगल के लिए हाइट ये था, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट हमारा ये होगा, ठीक है। सो ये होगा, पर हमारा बेस यही रहेगा, दैट इज़ EC इंटू DM। दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5, सो डिवाइड 4 एंड 5, तो आपको मिलेगा एरिया ADE डिवाइड बाई एरिया DEC, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो एरिया इसका ऊपर है, नीचे है, सेम हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइड बाई हाफ इंटू EC इंटू DM विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, तो हमारा यहाँ पर एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू AE बाई EC। आप इसको नाम 6 दे सकते हैं। अब हमें यहाँ एक चीज़ समझना है, अगर कोई दो लाइन है जो कि पैरेलल है, ये दोनों लाइन मैं मान ले रहा हूँ पैरेलल है, और अगर इसके ऊपर दो ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है, जैसे ये ट्रायंगल है, दिस इज़, मान लो दिस इज़ PQR एंड दिस इज़ PXR। इन दोनों ट्रायंगल को आप देखिए, PQR और PXR, ये दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन पे, तो हमें ये पता है अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन पे हो, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, दैट इज़ एरिया ऑफ PQR एंड एरिया ऑफ PXR, ये इक्वल होगा। तो सेम बेस हमारा को ये ट्रायंगल देना है, DE और BE पैरेलल है, तो इसमें जो ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल का DE हमारा बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन पे है, तो इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया होगा। सो नाउ ट्रायंगल ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है। हमें आपका डायग्राम में देख लीजिए एक बार, DEC और DBE, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, सेम बेस पे, आर ऑन सेम बेस एंड पैरेलल लाइन। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं सो एरिया विल बी सेम, ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम होगा, दैट इज़ हम लोग ये लिखते हैं एरिया ऑफ DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। तो क्योंकि DEB और DEC का एरिया इक्वल हो गया, तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन 6 दिया, इसमें DEC की जगह पे हम DEB लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 6 एरिया ADE डिवाइडेड बाय, इस DE की जगह में लिखेंगे हम लोग एरिया DEB, ये लिखेंगे इक्वल्स टू AE बाई EC। सो दिस इज़ 7। अब ध्यान से आप 7 और 3 को देखिए, कंपेयर करिए 3 और 7 को। तो यहाँ पर एरिया ADE, यहाँ एरिया ADE, एरिया DEB, एरिया D, अगर ये दोनों सेम हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों खुद बराबर हैं, तो हमारा ये दोनों भी बराबर होगा। सो फ्रॉम, हम लोग फ्रॉम 3 and 7, हम लोग 3 and 7 से लिखते हैं कि AD इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू AE बाई EC। हमें यही प्रूफ करना, हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 7 वी कैन राइट AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, यही हमें प्रूफ करना था।
तो ये बीपीटी हमारा प्रूफ हो गया।